अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ एमसीक्यूज टॉप 10 शेयर किए जाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज कम्प्लेक्स नंबर का हमारा आखिरी लेक्चर है। हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में से मैं आप लोगों को 50 एमसीक्यूज कवर करवाऊंगा और ये उस चैप्टर का इन 50 एमसीक्यूज के थ्रू मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा। अब ये किन बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ई कैट का टेस्ट देना है, अब ई कैट की टेस्ट में क्या क्या आ जाता है, नस्ट एनईटी इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसमें जो मैथ का पोर्शन आता है। कराची के अंदर जो एनईडी यूनिवर्सिटी है, प्यास यूनिवर्सिटी में जो मैथ का पोर्शन आता है, जीके में जो मैथ का पोर्शन आता है, फास यूनिवर्सिटी में जो एडवांस मैथ का पोर्शन आता है, जिन बच्चों ने आईबीए का टेस्ट देना है कंप्यूटर साइंस का, उसमें जो मैथ का पोर्शन आता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैथ के टेस्ट का पोर्शन आता है। इन शॉर्ट, जैसे अगर पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, कॉम सेट्स होगी, इन शॉर्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर एंट्री टेस्ट में मैथ का पोर्शन मेरा बेटा आएगा ना, एडवांस मैथ का, वो सारा आपका कवर होगा और चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा। आज इंशाल्लाह हमारा कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम सेट्स वाला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर सीरीज को खुद भी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट सेक्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको लाजमी फॉलो करें। अब उसको क्यों फॉलो करना है, क्योंकि आप लोगों को जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स हैं उनमें कैसे अप्लाई करना है वो उधर मिलती रहेंगी अपडेट व्हाट्सएप चैनल के अंदर। अक्सर बच्चों को यूनिवर्सिटी टेस्टों की डेट्स की नहीं पता होता, वो गुजर जाती हैं, बाद में बड़ा प्रॉब्लम बनता है, तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है। तो अभी अब हम स्टार्ट करते हैं जनाब, आज हमारा 41 वाला एमसीक्यूज। अब इस एमसीक्यूज में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा गिवन है ना, वो गिवन है 2 + 3 अंडर रूट आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने इसका कंजुगेट निकालना है, फिर उसका स्केयर करना है। तो कंजुगेट हम कैसे निकालते हैं बेटा, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब ये जो 3 अंडर रूट आयोटा प्लस वाला था, इसको माइनस कर देंगे तो ये इसका साइन चेंज हो गया। उसके बाद मेरा बेटा अगर आप देखोगे तो इस कंजुगेट का आप लोगों ने अब स्केयर करना है, ये निकालना है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं स्केयर है। तो अब इसका मैं कैसे मेरा बेटा निकालूंगा, आप देखें 2 - 3 अंडर रूट आयोटा, इसका अब आप लोगों ने स्केयर करना है। अब स्केयर कैसे करेंगे, जिस तरह आपको एक फार्मूला पता था ना, आप लोगों ने पढ़ा था A - B होल स्केयर। तो A - B होल स्केयर हम कैसे ओपन करते हैं, A का स्केयर प्लस B का स्केयर -2AB। अब इस क्वेश्चन में आप A समझ लें 2 को, ठीक है, और B समझ लें 3 अंडर रूट आयोटा को। तो ये अब आप फार्मूला आप ओपन कर दें तो ये हो जाएगा A का स्केयर, ठीक है मेरा बेटा, माइनस, ठीक है, आगे दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे हम, A का स्केयर प्लस B का स्केयर, तो B हो जाएगा 3 अंडर रूट आयोटा उसका स्केयर। इसी तरह मेरा बेटा अब आगे हमारे पास आ जाएगा -2 × A × B। ठीक है, तो ये हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। 2 का स्केयर हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 अंडर रूट का स्केयर हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और आयोटा का स्केयर, आयोटा स्केयर हमें पता है कि -1 होता है। इसी तरह मेरे बेटा 2 × 2 = 4, तो ये 4 × 3 अंडर रूट और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये मेरा बेटा बन जाएगा 4 - 3 - 4 × 3 अंडर रूट आयोटा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 - 4 × 3 अंडर रूट आयोटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे यही पूछा हुआ था कि आप कंजुगेट ले, जी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेके उसका स्केयर करें। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया स्केयर करने से, वो 1 - 4 × 3 अंडर रूट आयोटा आया है। तो 1 - 4 × 3 अंडर रूट आयोटा मेरा बेटा सी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करता हूं तो इसमें वो मुझसे पूछ रहा है पोलर फॉर्म इस कम्प्लेक्स नंबर की क्या होगी। तो पोलर फॉर्म के लिए आप याद रखें, ये इसका शॉर्टकट वर्जन होता है आर सिस थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R × C से मुराद कोस थीटा होता है, प्लस आगे आयोटा आ जाता है और यहाँ पे साइन थीटा होता है। पोलर फॉर्म में मेरा बेटा याद रखें एंगल सेम होता है, पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, दरमियान में प्लस होता है। तो अब आप पहले इसका 1 + आयोटा की आप पोलर फॉर्म लिखनी है तो पहले आर निकालें। आर हम कैसे निकालते हैं, मॉडुलस लेकर। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि इसका 1 है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट वो भी 1 है, इनका स्क्वायर ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये मेरे पास 2 अंडर रूट। अब आर मेरे पास 2 अंडर रूट, एक डेल्टा ऑप्शन में और एक बीटा ऑप्शन में, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। पोलर फॉर्म की जर्नल फॉर्म होती है आर से थीटा। अब मुझे थीटा भी चाहिए। अब मैं थीटा कैसे निकालूंगा, उसका फार्मूला होता है, पहले क्वाड्रेंट में अगर हम देखें tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 1, इमेजिनरी पार्ट 1 और इसका रियल पार्ट क्या है 1। ठीक हो गया, तो tan इनवर्स 1 किस एंगल में होता है, वो 45, और 45 को मैं लिख सकता हूँ π/4।
अब मेरे पास जो जर्नल फॉर्म थी ना, जो मेरे पास पोलर फॉर्म होती है वो आर सिस थीटा। आर मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट, और सिस आ जाएगा, और थीटा मेरे पास कितना है, पाई बाय 4। तो 2 अंडर रूट इंटू पाई बाय 4 अगर आप मेरा बेटा देखेंगे तो ये आपको इधर आएगा, 2 अंडर रूट इंटू पाई बाय 4। डेल्टा ऑप्शन इसका हमारे पास राइट आंसर है। तो जब भी आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर दे के उसकी पोलर फॉर्म मेरा बेटा पूछेगा ना, तो आर सिस थीटा, ये वाला आप लोगों ने याद रखना है, आर सिस थीटा। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका निकालना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ना जरा देख के रखना है। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, इसमें इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपका कवर करूंगा। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे मेरे बेटा, याद रखो जो -1 अंडर रूट होता है ना, ये आयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पे अब आप लोगों के साथ लिखा हुआ है -2 अंडर रूट। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास लिखा हुआ है -8 अंडर रूट। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, -2 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ -1 अंडर रूट, अगर जो मैं साइड पे कर लूँ मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह इसको भी -1 अंडर रूट इंटू 8 अंडर रूट लिखा जा सकता है। तो -1 अंडर रूट की जगह आयोटा आ जाएगा, तो एक बन जाएगा 2 अंडर रूट आयोटा, मल्टीप्लाई बाय दूसरा बन जाएगा 8 अंडर रूट आयोटा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और 2 8 16 अंडर रूट में एक ही में कर लूंगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा, अगर 16 4 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो ये मेरे पास -4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो राइट आंसर है वो इसका सी इसका राइट आंसर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स अगर आपको मूव करवाता हूँ ना, तो इसमें अब आप देखें, आपको एक कम्प्लेक्स नंबर 2 3 गिवन है, दूसरा 1 0, इनका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो 2 3 को मैं लिख लूंगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, और आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा नंबर है कम्प्लेक्स 1 0, तो ये 1 + 0 आयोटा ये बनेगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, पहले इस 2 को पकड़े, इन दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 1 * 2, आगे 2 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस इसी तरह 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके, तो आप देखेंगे 3 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ज़रा आपने देखना है अच्छे तरीके से, और हम देखते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप जब मैंने इन दो को मल्टीप्लाई आपस में किया तो मेरे पास ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आया। तो यहाँ से रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो इमेजिनरी पार्ट IMG का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, तो वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर, सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे। अब आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है, अच्छा एक चीज याद रखें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, इनमें ये मल्टीप्लिके कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इनमें करता है, मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ। जैसे अब आपके सामने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 5 - 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 9 से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ये इक्वल होगा, आप 5 - 6 को 8 9 से मल्टीप्लाई करें, या 8 9 को पहले मल्टीप्लाई कर दें 5 - 6 से, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन का होता है ना मेरा बेटा, वो कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये जो 5 - 6 8 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका वही आंसर आएगा अगर आप 8 9 को 5 - 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब मेरा बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आयोटा कैन बी एक्सप्रेस इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो आयोटा को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ना, रियल पार्ट इसका 0 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट में इस तरह लिखेंगे 0 1। ठीक है, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 1। तो 0 1 अब आप देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अब डियर स्टूडेंट्स आगे अगर आप देखते हैं ना, तो इसको अब हमने सॉल्व करना, 2 + आयोटा होल स्क्वायर, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लेना है, 2 + आयोटा होल स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यानी मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, अब फार्मूला मैंने कैसे ओपन किया, अगर आपके सामने मैं रखूँ A + B होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, A² + B² + 2AB इसके इक्वल आएगा। तो ये 4 × आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 2 2 + 4 आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये अब 4 -1 करेंगे तो 3 + 4 आयोटा। अब हमसे पूछी जा रही थी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका तरीका होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 25 √5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आई वो 5 है।
अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। ये अब अगर आप देखेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें अब आपने पोलर फॉर्म में सिक्स की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। जिस तरह अब ये दो एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको हम ऐड कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक दफ़े ही लिखें। एंगल एक में 120 डिग्री था, उसके अंदर अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सिक्स 120 डिग्री और सिक्स -19 डिग्री। पोलर फॉर्म में ये एक प्रॉपर्टी याद रखिए, एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन एंगल को ऐड कर देते हो। तो अब मैं 120 के अंदर -90 ऐड करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अब ये -90 ऐड करूंगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 120 -90 करूंगा तो 30 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना सिर्फ 30 डिग्री, इसका ये मतलब है। मगर ऑप्शन में उसने यही दिया हुआ है, बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं इनकी वैल्यूज प्लग इन करके, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन उसने कहाँ तक दिए हुए हैं। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। इसमें आप बेटा अगर आप देखो ना, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसका हमने एरिया निकालना है। ठीक है, लेंथ उसकी कितनी गिवन है, 5 - 3 आयोटा, और विड्थ उसकी कितनी है, 2 आयोटा। तो अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ के साथ। तो मेरा बेटा अब अगर आप देखते हैं ना, तो लेंथ हमारे पास कितनी है, इसकी लेंथ है हमारी पास 5 - 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 आयोटा विड्थ से। तो ये अब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 2 ये आ जाएगा 10 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। तो 10 आयोटा -6 इंटू आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 आयोटा +6। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो 10 आयोटा +6, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें ना, तो इसको अब हमने सॉल्व करना है 1 + आयोटा की पावर 8। 1 + आयोटा की पावर 8 को अब हमने क्या करना है, सॉल्व। तो ये अब मेरे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस अब आप कैसे डील करेंगे, इनका भी अब एक तरीका होता है कि आप इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, उससे फिर आपसे ये आसानी से हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पहले आप लोग ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। अब बेटा सबसे पहले आप इसको ना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। वो हमारे पास क्या थी, आर सिस थीटा। ये पोलर फॉर्म, जब भी पोलर फॉर्म में करना तो आर सिस थीटा, सी से मुराद कॉस, एस से मुराद साइन आयोटा। आर निकालने के लिए अब हम क्या करें, और आर इसका कैसे निकलेगा, रियल 1 + आयोटा। इसका रियल पार्ट ये 1 + आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, अभी ऊपर पावर भूल जाएं। मैं सिर्फ इसको कर रहा हूँ अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। तो 1 + आयोटा रियल पार्ट कितना है, 1। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट वो भी क्या है, 1, उसका स्क्वायर। तो 1 और 1 करेंगे तो ये 2 अंडर रूट आ जाएगा, आर 2 अंडर रूट है। अब थीटा हमने कैसे निकालना, वो मेरा बेटा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो कि 1 है, और रियल पार्ट भी क्या है, 1। तो ये tan−1 1, ये पाई/4 45 डिग्री होता है। तो अब अगर मैं इसकी ये पोलर फॉर्म लिखता हूँ, आर सिस थीटा, आर कितना था, 2 अंडर रूट, और सिस और थीटा कितना है, पाई/4। अब ये मैंने ना 1 + आयोटा की पोलर फॉर्म बना रही, मगर अगर आप देखेंगे ना, तो इसके ऊपर 1 + आयोटा की पावर 8 भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैंने जो आर सिस थीटा है, मैंने 1 + आयोटा की जो पोलर फॉर्म बनाई है, 2 अंडर रूट 6 पाई/4, इसके ऊपर पावर कितनी है हमारे पास, ये ऊपर 8 है। तो अब 2 अंडर रूट की पावर 8, ये 2 अंडर रूट की पावर 8 अलग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह मैं लिखता हूँ। और ये जो सिस पाई/4 है, इसकी पावर 8 अलग हो जाएगी। अब इस पे तो मैं डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। पहले मैं 2 अंडर रूट 8 पावर आपको सॉल्व करनी समझाता हूँ। ये देखो, 2 अंडर रूट 8 पावर को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट का स्क्वायर, और ऊपर सारे के पावर आ जाएगी 4, 4 2 8 ही पावर हुई। तो ये जो बेसिकली है ना, ये जिस तरह आपने डी मोवर्स थ्योरम में पढ़ा था, ये कॉस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, सारे की पावर 8 है, तो वो एंगल से मल्टीप्लाई पावर होती है। तो मैं यहाँ से इसको एंगल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 × पाई/4, पावर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से अब ये 2 अंडर रूट 2 का जब स्केयर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16। और इधर अगर अब आप देखेंगे तो ये बनेगा 6, और ये 4 2 8, तो 2 पाए। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 पाए। अब यहाँ से मेरा बेटा आप लोगों ने इसको देखना है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 पाए एंगल बन चुका है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे इसको और इसका आंसर निकालेंगे हमारे पास। तो अब फाइनल आंसर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है मेरा बच्चा, तो यहाँ से अब आप देखें, मैं इसको ज़रा और आसान करके आपके लिए लिखता हूँ, 16 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सिस 2 पाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। साइन 2 पाई तो सीधा सीधा हो जाएगा 0। ठीक है, साइन 360 डिग्री 0। अब आपके पास बचा cos 2 पाई। cos 2 पाई का मतलब होता है cos 60 डिग्री, cos 360 डिग्री। नहीं पता चल रहा है तो इसको ऐसे कर लो, 4 × 90। ठीक है, तो अब आप देखो, ये 90 का इवन मल्टीपल है, कॉज का कॉज रहेगा, हमारे पास कॉज का क्या रहेगा,
कॉज रहेगा, और साथ हमारे पास प्लस 0 cos 0 1। आप डायरेक्ट भी याद रख लें, cos 360 डिग्री 1 होता है, और sin 360 डिग्री 0 होता है, बस ये याद रखें। तो ये जो cos 2 पाई है इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16 × 1 करेंगे तो 16 आंसर आएगा। तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो यूँ मेरे बेटा हमारे जो कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। प्रीवियस 4 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप लोगों ने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से देख लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ, जैसा कि आपको पता है अभी मोस्टली आप में से कुछ बच्चे गैप ईयर पे होंगे, और कुछ बच्चे आप लोगों में से अभी सेकंड ईयर में होंगे। तो मेरा बेटा ये जो जनवरी का महीना है, ये जो फरवरी का महीना है, और ये जो मार्च का महीना है, ये आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और अप्रैल का मोस्टली आपके टेस्ट जो हैं इन्हीं मंथ के अंदर हो जाने हैं। तो हमारा एक प्रीमियम बैच है जिसके अंदर हम आपको तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। इसको आप लाजमी ज्वाइन करें। इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, डेली बेसिस पे रात 7 PM से 11 PM तक लाइव क्लासेस होती हैं। इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको रात ही अवेलेबल होती है, पूरा कोर्स आपको एडवांस में दे दिया जाता है। अब इस बैच में क्या होता है बेटा, बैच में ना आपकी प्रैक्टिस बड़ी करवाई जाती है, आपको लेक्चर्स बड़े डिटेल में मिलते हैं, वो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल। हमारी लाइव क्लासेस जूम पे होती हैं, और ये आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस बैच को लाजमी ज्वाइन करें अगर आप पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब क्या होता है, पहले आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश की हमारी एक्सपर्ट मैडम है वो पढ़ा रही होती हैं, फिर मैथ के लेक्चर्स होते हैं। इसी तरह डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। पूरा कोर्स आप लोगों को 2 मंथ में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद आपकी रिवीजन एंड टेस्ट सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। R&T के बाद आप लोगों को डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब अगर अब मैं यूईटी का टेस्ट बताऊं तो वो आप लोगों का मार्च के पहले वीक में आ रहा है। इसी तरह आप लोगों का जो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, जीके यूनिवर्सिटी का, ये सारे टेस्ट इकट्ठे आ जाने हैं। फरवरी के एंड पे प्यास का टेस्ट आ रहा है, नेक्स्ट NET 2 फरवरी के फर्स्ट वीक में आ रहा है। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने और एक प्रॉपर वे से तैयारी शुरू करें। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जी हमारी लाइव क्लासेस जूम पे होती हैं, हमारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होती। यूट्यूब पे अक्सर मैं देख रहा हूँ तो लाइव क्लासेस बाद में आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, मगर हमारे जो पेड सेशन की क्लासेस हैं ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती। ये हमारी जूम के ऊपर होती हैं, आप लोगों को आपके जीमेल पे इसकी एक्सेस दी जाती है। तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स हमारे बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस मौके को जाने ना दें। सबसे कम हमारी फीस है और सबसे ज़्यादा क्वालिटी हमारी है। आप लोग ये 7,000 अपने ऊपर लगा लेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, कैरियर बन जाएगा। और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अभी यूईटी के अंदर 90% बच्चे हमारे होनहार स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी सी मेरे बेटा एफर्ट करोगे, सक्सेस घर बैठ के नहीं मिलती, आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिए, इंशाल्लाह आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में डिजायर फील्ड में एडमिशन मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।